नमस्कार, मैं हूं सुजीत और आप देख रहे हैं द रियल्टी रफ्तार शो। दिल्ली एनसीआर के रियल एस्टेट मार्केट को मैंने कई सालों से बहुत करीब से देखा है। एक ब्रांडिंग एजेंसी चलाते हुए मुझे कई रियल एस्टेट प्रमोटर्स के साथ काम करने का मौका मिला और उसी दौरान मैंने इस मार्केट को सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी समझा। मैंने लॉन्चेस देखे हैं, लोकेशंस को ग्रो करते देखा है, बायर्स को कंफ्यूज होते देखा है और कन्विंस्ड होते भी। और मैंने ये भी देखा है कि रियल एस्टेट में सबसे ज़्यादा नॉइज़ वहीं होती है जहाँ क्लैरिटी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि रियल एस्टेट को सिर्फ मार्केट अपडेट की तरह नहीं बल्कि डिसीजन क्लैरिटी की तरह देखा जाए। और आज का सवाल भी कुछ ऐसा ही है। नोएडा, गुरुग्राम या गाजियाबाद, निवेश कहाँ बेहतर है? जी, पहली नज़र में ये एक सिंपल कंपैरिजन लगता है, लेकिन सच कहूं, ये सिर्फ 3 सिटीज की बात नहीं है। ये आपकी प्रायोरिटीज की बात है, आपके बजट की बात है और आपकी इन्वेस्टमेंट पर्सनैलिटी की भी बात है। क्योंकि रियल स्टेट में हमेशा बेस्ट सिटी नहीं होती, अक्सर बेस्ट फिट सिटी होती है। लेकिन इससे पहले एक ज़रूरी शब्द समझ लेते हैं, माइक्रो मार्केट। रियल स्टेट में सिटी एक बड़ा नाम होती है, लेकिन असली कहानी उसके छोटे छोटे पॉकेट्स में लिखी जाती है। इन्हीं पॉकेट्स को माइक्रो मार्केट्स कहते हैं। जैसे नोएडा एक बड़ा मार्केट है, लेकिन नोएडा एक्सप्रेसवे, सेक्टर 150, सेंट्रल नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट अलग माइक्रो मार्केट्स हैं। वैसे ही गुरुग्राम में गोल्फ कोर्स रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, एसपीआर, न्यू गुरुग्राम, सोना रोड अलग अलग स्टोरीज रखते हैं। और गाजियाबाद में भी राजनगर एक्सटेंशन, इंदिरापुरम, वेव सिटी बेल्ट, NH24 कॉरिडोर एक जैसा बिहेव नहीं करते। मतलब सिंपल है, सिटी एक ब्रॉड मार्केट होता है, लेकिन असली परफॉर्मेंस उसके स्पेसिफिक पॉकेट्स डिसाइड करते हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट सिर्फ सिटी देखकर मत कीजिए। पहले सही माइक्रो मार्केट को समझिए, फिर डिसीजन लीजिए। अब अगर मैं गुरुग्राम की बात करूं तो मुझे ये हमेशा एक कॉन्फिडेंट सिटी लगता है। अगर गुरुग्राम एक इंसान होता तो वो एक ऐसा इंसान होता जिसे पता है कि वो प्रीमियम है, उसके पास कॉर्पोरेट एनर्जी है, लाइफस्टाइल एस्पिरेशन है, ब्रांड पुल है और एक प्रीमियम परसेप्शन है। गुरुग्राम में बहुत लोग सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं खरीदते, वो एक स्टेटमेंट भी खरीदते हैं। लेकिन यहीं पर सावधानी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरुग्राम आपको बहुत जल्दी इंप्रेस करता है और रियल स्टेट में जो चीज़ जल्दी इंप्रेस करे उसे थोड़ा धीरे समझना चाहिए। कई लोग सिर्फ सिटी के नाम पर ही इन्वेस्ट कर लेते हैं, माइक्रो मार्केट को समझे बिना, प्रोजेक्ट्स की डेप्थ को समझे बिना, नेबरहुड की मेच्योरिटी को समझे बिना। तो मेरे हिसाब से गुरुग्राम उन लोगों के लिए बेहतर हो सकता है जिन्हें प्रेस्टीज चाहिए, प्रीमियम परसेप्शन चाहिए और एस्पिरेशनल एनर्जी चाहिए। लेकिन यहाँ सिर्फ वॉलेट स्ट्रांग होना काफ़ी नहीं है, जजमेंट भी स्ट्रांग होना चाहिए। अब बात करते हैं नोएडा की। नोएडा मुझे हमेशा एक होपफुल सिटी लगा है। अगर गुरुग्राम पॉलिश्ड एम्बिशन है, तो नोएडा प्लान्ड पॉसिबिलिटी है। यहाँ रोड्स वाइड हैं, सेक्टर्स स्ट्रक्चर्ड हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का सेंस है और बहुत से बायर्स के लिए ये सिटी एक प्रैक्टिकल ड्रीम की तरह काम करती है। ऐसा ड्रीम जो एस्पिरेशनल है और अनरीचेबल भी नहीं लगता। नोएडा में मुझे एक बैलेंस फील होता है, ना बहुत ज़्यादा इंटिमिडेटिंग, ना बहुत फ्लैट, ना सिर्फ बजट और ना ही सिर्फ ब्रांडिंग। लेकिन हाँ, नोएडा में भी एक ट्रैप है और वो ट्रैप है ओवर सिंप्लीफिकेशन का। बहुत लोग नोएडा बोलकर समझ लेते हैं कि शायद पूरी सिटी एक ही तरह बिहेव करती होगी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर सेक्टर सेम नहीं होता, हर कॉरिडोर भी सेम नहीं होता, हर प्रोजेक्ट की डिमांड सेम नहीं होती। इसलिए नोएडा में इन्वेस्टमेंट सिटी के नाम पर नहीं बल्कि उसके सही माइक्रो मार्केट को पहचान कर होनी चाहिए। अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो ग्रोथ स्टोरी देखते हैं, फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देखते हैं, तो नोएडा आपके नेचर के बहुत करीब बैठ सकता है। जी हाँ,
अब आते हैं गाजियाबाद पर। गाजियाबाद को अक्सर लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वे उसे हमेशा नोएडा और गुरुग्राम के अगेंस्ट मेजर करते हैं, और शायद यही उसके साथ सबसे अनफेयर चीज है, क्योंकि हर सिटी की स्ट्रेंथ लाउड नहीं होती। कुछ सिटीज की स्ट्रेंथ क्वाइट होती है, ग्राउंडेड होती है, प्रैक्टिकल होती है, और गाजियाबाद मुझे ऐसा ही एक सिटी लगता है। इसका चार्म ग्लैमरस नहीं है, लेकिन इसका रेलेवेंस रियल है। ये सिटी उन लोगों के लिए मीनिंगफुल हो सकती है जो एंट्री कंफर्ट चाहते हैं, जो ओवर स्ट्रेच नहीं करना चाहते, और जो ये नहीं चाहते कि प्रॉपर्टी उनकी लाइफ का प्रेशर बन जाए। कई फैमिलीज के लिए गाजियाबाद सिर्फ एक मार्केट नहीं, एक बिगनिंग हो सकता है। पहली प्रॉपर्टी की बिगनिंग, पहली ईएमआई की बिगनिंग, पहली ओनरशिप फीलिंग की बिगनिंग, और ऑनेस्टली शुरुआत की इमोशनल वैल्यू थोड़ी ज़्यादा ही होती है। इसलिए प्रैक्टिकल एंट्री और ग्राउंडेड वैल्यू के लिए गाजियाबाद को लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो अब सीधा सवाल, बेटर कौन है? मेरे हिसाब से बेटर सिटी नहीं होती, बेटर फिट होता है। अगर आपको प्रीमियम पोजीशनिंग चाहिए तो गुरुग्राम, अगर आपको स्ट्रक्चर्ड फ्यूचर चाहिए तो नोएडा, और अगर आपको प्रैक्टिकल बिगनिंग चाहिए तो गाजियाबाद। लेकिन हाँ, मैं एक बात बहुत साफ कहना चाहता हूँ, गलती अक्सर सिटी से नहीं होती, गलती रीजन से होती है। अगर आप सिर्फ फोमो में खरीद रहे हैं तो नोएडा भी गलत हो सकता है, गुरुग्राम भी, गाजियाबाद भी। अगर आप सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि किसी ने कहा है भाई यही नेक्स्ट बिग थिंग है भाई, तो चांस है कि आप अपॉर्चुनिटी नहीं, नॉइस खरीद रहे हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट से पहले सिटी मत देखिए, पहले खुद को देखिए। आपका बजट क्या है, आपकी होल्डिंग पावर क्या है, आप स्ट्रेस कितना हैंडल कर सकते हैं, आपको क्विक कंफर्ट चाहिए या लॉन्ग टर्म कन्विक्शन। जितना ऑनेस्ट आंसर यहां होगा, उतना राइट डिसीजन वहां होगा। अगर कोई मुझसे पूछे, मतलब सीधे पूछे कि सुजीत भाई सिंपली बोलिए कि कहाँ बेटर है, तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको प्रेस्टीज और प्रीमियम एनर्जी चाहिए तो गुरुग्राम देखिए, अगर आपको स्ट्रक्चर्ड फ्यूचर चाहिए नोएडा, और अगर आपको प्रैक्टिकल बिगनिंग चाहिए तो गाजियाबाद देखिए। लेकिन इन तीनों से पहले अपना माइंडसेट जरूर देखिए, अपना रीजन देखिए, अपनी रेडीनेस देखिए, क्योंकि रियल एस्टेट में सबसे महंगी चीज रॉन्ग सिटी नहीं होती, सबसे महंगी चीज होती है रॉन्ग रीजन। मैं हूं सुजीत और आप देख रहे थे द रियल्टी रफ्तार शो। अगर ये एपिसोड आपको मीनिंगफुल लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स में बताइए अगर आज आपको चूज करना हो तो आप नोएडा, गुरुग्राम या गाजियाबाद में से किस सिटी को चुनेंगे और क्यों। और अगर आपकी प्रॉपर्टी को लेकर कोई क्वेरीज है तो आप अपनी क्वेरीज हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है therealtyraftarshow@gmail.com। हम कोशिश करेंगे आपकी क्वेरीज को समझकर आपको एक बेहतर और बेटर सॉल्यूशन सजेस्ट कर सके। फिर मिलेंगे एक और सीधे सवाल, एक और ऑनेस्ट कन्वर्सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।